बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो हमने गोल्डन हार्ट मार्च, लश ग्रीन और सुपर हार्ट तीन वैरायटियाँ इस खेत के अंदर लगाई थी, मल्चिंग शीट बिछा के सुराख लगा के इसके अंदर शिफ्ट की थी। अब आज उसके ऊपर वाकिंग टनल लगाने वाले हैं ताकि इसे सर्दी से बचाया जा सके, ताकि इसे कोहरे से बचाया जा सके और इसकी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये गर्मी की फसल है, इसको जितनी हीट देंगे वो कम है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर इस टनल लगा के हम एडजस्ट करेंगे कि इस तरह का टेम्परेचर फराहम किया जा सके। दोस्तों आज हम वाकिंग टनल लगाएंगे। पहले सरिया गाड़ेंगे, उसके ऊपर पैप को फिट करेंगे। पैप लगाने के बाद फिर रस्सियाँ वगैरह बांधेंगे ताकि छापर नीचे न गिर जाए, और उसके बाद प्लास्टिक को अच्छी तरह खींच के टाइट करके लगा देंगे और दोनों साइड से मिट्टी डाल देंगे। वो सारा प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी होगा इंशाल्लाह। तो आपको ये दिखाता हूँ सब कुछ। बाकी ये पौधे थोड़े से नन्हे होते हैं, इसे सर्दी से बचाना लाजमी होता है। दूसरा, ये गर्मी की फसल है, अगर आपने अगेती अगेती फसल लेनी है तो इसके ऊपर छापर डालना लाजमी होगा, क्योंकि छापर डालेंगे तो इसे जो मतलूबा टेम्परेचर है वो मिल सकेगा। अगर टेम्परेचर इसे मिल गया तो वो ग्रोथ भी जल्दी करेगा और ज़्यादा जल्दी आएगा। तो इंशाल्लाह हम फरवरी के अंदर इसकी पिकिंग लेना शुरू कर देंगे। सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर टेम्परेचर को एडजस्ट किया जाएगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। जब धुंध और शदीद कोहरा पड़ता है तब 20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी टेम्परेचर नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से अंदर भी जो पौधा होता है थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। बहरहाल कोशिश करेंगे कि कहीं से कोई सुराख ना रहे जिसकी वजह से सर्दी अंदर से दाखिल हो। लेकिन जब धूप बहुत ज़्यादा सख्त निकल रही होती है तो वेंटिलेशन के लिए दोनों साइड से हम मुंह खोल देते हैं ताकि इसकी वेंटिलेशन हो और टेम्परेचर को कम किया जाए। इस तरह टेम्परेचर को जब ज़्यादा हो जाए तो कम किया जाता है, जब कम हो जाए तो इसे किसी तरह एडजस्ट करके बढ़ाया जाता है। तो बहरहाल जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ये कुदरती बात है कि वो हम एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कोशिश हो सकेगी वो हम टेम्परेचर देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा हो गया तो वो आसान तरीका है कि वेंटिलेशन के ज़रिए आप टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो पहले हम पमैश करते हैं कि पाइप को कितने फुट के फासले पे लगाना है। पहले टोटल ज़मीन की पमैश लेते हैं, उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे डिवाइड करके। असल में 16 पाइप एक लाइन में लगेंगे, तो पमैश करके एडजस्ट करेंगे कि कितने फुट के फासले पे एक पाइप लगना चाहिए। तो पीछे जाओ, पीछे जाओगे, पीछे जाओगे, पीछे जाओगे। दोस्तों ये सरिये हैं, ये 6 सूत्र का सरिया बनाया हुआ है, उसके ऊपर वाशल फिट की हुई है। ये सरिये हम दोनों साइड पे लगाएंगे, यानी कि बेड के दोनों साइड पे, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। उसके ऊपर पैप लगा दिया जाएगा, पैप सरिये के ऊपर फिट किया जाएगा। और ये जो वार्शल है, ये वार्शल है, वार्शल के ऊपर आके पैप खड़ा हो जाएगा। ये वार्शल इसलिए लगाई गई है ताकि पैप के अंदर मट्टी वगैरह दाखिल ना हो। वार्शल के ऊपर पैप खड़ा हो जाएगा और जो वार्शल के नीचे वाला हिस्सा है ये सारा ज़मीन के अंदर चला जाएगा।
तो ये सारे सरिये हमने लगा दिए हैं। ये अभी आर्जी तौर पे एडजस्ट किए हैं, मतलब पमैश करके आर्जी तौर पे एडजस्ट कर दिए। अब रस्सी खींच के हम रस्सी को सीधा करके खींच के टाइट करके बांध देंगे। उस रस्सी के बराबर करके हम सरिये ये एडजस्ट करेंगे। पहले पमैश करके हमने लगा दिए कि सरिया है ये 11 फुट 6 इंच के फासले पे। हर सरिये का दरमियानी फासला है 11 फुट 6 इंच और एक लाइन में 16 सरिये लगे हैं। मतलब एक लाइन में 16 पैप इन सरियों के ऊपर आएंगे। 3 लाइनों का एक शेड बनेगा और हर पैप 2 सरियों के ऊपर आएगा और 11 फुट 6 इंच के फासले पे सरिये लगाए हैं। बाकी अब रस्सी खींच के दोनों सिरों पे रस्सी को बांध दिया जाएगा और रस्सी को खींच के टाइट किया जाएगा। उस रस्सी मतलब रस्सी बिल्कुल सीधी होगी तो ये सरिये भी उस रस्सी के साथ लगा के हम बिल्कुल ज़मीन में गाड़ देंगे। ये जो इतना हिस्सा है ये ज़मीन में चला जाएगा। ये वाशर सिर्फ रह जाएगी ज़मीन के ऊपर और उसके ऊपर पैप आ जाएगा। तो इस तरह ही दोनों साइड पे होगा, मतलब दोनों साइड पे पैप इस तरह ही आ जाएगा और ऊपर रस्सी डाल के रस्सी खींच के पैप के ऊपर भी एक रस्सी बांधी जाएगी ना, और फिर प्लास्टिक डाल दिया जाएगा। और फिर ये जो आपको बड़े ये बेड नज़र आ रहे हैं, इन पे से मिट्टी उठा के कस्सी के साथ अच्छी तरह छापर पे लगा दी जाएगी। बाकी अब रस्सी खींचते हैं। रस्सी खींचने के बाद इन सरियों को एडजस्ट करते हैं, यानी कि जिस पोजीशन पे फाइनल पोजीशन पे हमने एडजस्ट करना है उस पोजीशन पे हम एडजस्ट करते हैं। इसे अच्छी तरह ज़मीन में गाड़ते हैं और उसके बाद पाइप रखेंगे। ये पाइप है, ये पोनी का पाइप है जो कि हम इसके ऊपर लगाएंगे वॉकिंग टनल के ऊपर। ये जस्त का पाइप है और इसकी लेंथ है 20 फुट। 20 फुट इसकी लेंथ है। ये जो पाइप के सिरे हैं ये सिरे आ जाएंगे सरिये के ऊपर, एक ये वाला सिरा और एक वो वाला सिरा। ये सिरे सरिये के ऊपर आ जाएंगे और बाकी जो लेंथ है वो सेंटर में रहेगी। इस लेंथ के ऊपर ही छापर डाल दिया जाएगा। इस तरह इस रो के अंदर सीधा वॉकिंग टनल बन जाएगा ताकि बंदा अंदर भी चल सके, स्प्रे वगैरह या गोडी वगैरह जो कुछ भी काम करना होता है वो कर सके आसानी से। और दूसरा वॉकिंग टनल का एक फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एक तो खेलियाँ ज़्यादा आ जाती हैं लो टनल की निस्बत, और दूसरा इन वॉकिंग टनल के अंदर टम्परेचर जो है वो ज़्यादा मिलता है पौधे को। इस तरह पौधा ज़्यादा ग्रो करता है। इसके 2-3 फ़ायदे हैं, बहरहाल ज़बरदस्त है और ये जल्दी लग जाता है बनिस्बत लो टनल के।
का फुल टाइट कर, आंखें फुल टाइट कर दे। और मेरी तवज्जो ना लगा, बात गलत ला खड़ा है। क्या रस्सी चाह के उत्ते मारे। चल ला। चल ला ला दोस्तों ये सरिये तो हमने मतलूबा पोजीशन पे गाड़ दिए हैं। ये हाथों से वैसे आर्जी तौर पे लगाएंगे, लेकिन अब हथौड़े के साथ अच्छी तरह गाड़ेंगे। ये जो वार्शल है, ये जो वार्शल आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग जाएगी और इसके ऊपर पाइप आएगा और नीचे वाला हिस्सा ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इस तरह ये हथौड़े के साथ इसे ज़मीन में अच्छी तरह गाड़ देंगे ताकि ये फिक्स पॉइंट पे खड़े रहें। फोन तो होना ही ਉਹਦੇ ਕੋਲ
हमने ये पैप फिट कर दिए हैं। पहले हमने अच्छी तरह से इसकी पमैश लेने के बाद एक बराबर फासले पे सरिये गाड़े और सरिये गाड़ने के बाद उसे अच्छी तरह ज़मीन के अंदर दबाया ताकि वो फिक्स पॉइंट पे खड़े रहें। उसके बाद दोनों सरिये पे पैप के दोनों पैप के दोनों सिरे उस सरिये के अंदर डाल दिए ताकि पाइप हिले ना, और वाशल तक उसे जाने दिया। उसके बाद अब हम साइडों के ऊपर मोटे पाइप लगाएंगे ताकि, क्योंकि साइडों पे बहुत ज़्यादा ज़ोर आता है छापर का भी और दूसरा रस्सी का भी, क्योंकि छापर को भी खींच के टायर के साथ बांधते हैं और रस्सी को भी खींच के टायर के साथ बांधते हैं। पूरा ज़ोर जो साइडों वाले पाइप होते हैं उसके ऊपर आता है, तो साइडों वाले पाइप हमारे मोटे होंगे। ये 2 इंची का पाइप है जो कि हम लगाएंगे ताकि वो फुल जो वज़न है वो बर्दाश्त कर सके। तो बहरहाल ये पौनी के हमने पाइप लगा दी हैं। ये सारे पाइप लगे खड़े हैं, मेरी बैक साइड पे आप देख सकते हैं। तो अब लगाते हैं साइडों पहले पैप, उसके बाद टायर वगैरह गाड़ेंगे और रस्सी वगैरह लगाएंगे, उसके साथ बांधेंगे, फिर ऊपर छापर डाल दिया जाएगा। ये देखें जी, सारे पैप गाड़ दिए हैं और अब साइडों पे पैप लगाने के बाद इसके ऊपर रस्सी डालेंगे। ये रस्सी एक सेंटर से गुजारेंगे। सेंटर से रस्सी गुजारने के बाद साइडों पे टायर गाड़ा जाएगा और टायर से बांध दिए जाएंगे। रस्सी बांध दी जाएगी, फिर ऊपर इन्हीं पैंपों के ऊपर छापर डाल दिया जाएगा। ये छापर जो है वो 22 फुटा डाला जाएगा और 0.6 गेज का होगा, यानी कि ये 0.6 गेज इसकी थिकनेस होगी और इसकी जो विड्थ होगी वो 22 फुट होगी। बाकी लेंथ इसके हिसाब से हम काट देंगे। दोस्तों ये हमने सुराख निकाले हैं, इसके अंदर टायर गाड़े जाएंगे। साइकिल के जो टायर होते हैं वो ज़रा बड़े होते हैं, वो साइकिल का टायर इसके अंदर गाड़ा जाएगा अच्छी तरह, और फिर मिट्टी को अच्छी तरह इसके अंदर प्रेस किया जाएगा ताकि ये मजबूती से खड़ा रहे। ये इसलिए कि यहाँ पे एक तो रस्सी बांधी जाएगी जो कि पैपों से होती हुई सेंटर पॉइंट से होती हुई यहाँ पे आके खींच के बांधेंगे, और दूसरा जो छापर होगा उसे हम फुल खींच के यहाँ बांधेंगे टायर के साथ। अगर खूंटे गाड़ते हैं तो खूंटों के साथ भी बांधा जा सकता है, लेकिन बिलफर्ज बारिश आ जाती है तो ये जगह नरम हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खंचाई होगी और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा हुआ होगा छापर का और रस्सी का। तो जैसे ही जगह नरम होगी तो खूंटा उखड़ जाएगा। तो इसी वजह से हम टायर गाड़ते हैं ज़मीन के अंदर, ये गड़ा खोद के। ये देखें, ये तकरीबन 2.5 से 3 फुट गड़ा है। ये सुराख मार के हम टायर गाड़ते हैं ताकि इसे खींच के बांधा जाए। जब बारिश अगर हो भी गई, इसके अंदर पानी खड़ा हो भी गया, तो ये जकड़ मार जाएगा, बजाय उखड़ने के बल्कि और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये देखें, ये जगह जगह हमने सुराख लगाए हैं। ये बिल्कुल 3 लाइनें हैं, 3 लाइनों पे एक शेड बनेगा, एक टनल बनेगा। 3 लाइनों के ऊपर ही पाइप आया हुआ है और 3 लाइनों पे के ऊपर ही छापर लगा दिया जाएगा। जो प्लास्टिक होगा वो डाल देंगे इसके ऊपर ही, और 3 लाइनों के बिल्कुल सेंटर के अंदर ये गड़ा खोदा गया है। ये देखें, 3 लाइनों के बिल्कुल सेंटर के अंदर, ताकि सेंटर में खंचाई हो अच्छी तरह। दोनों तरफ ये गड़े खोदे गए हैं, दोनों तरफ से छापर की खंचाई होगी और दोनों तरफ से ये रस्सी सेंटर से गुजार के अच्छी तरह खींच के यहाँ पे बांध दी जाएगी, जहाँ पे अब टायर गाड़ेंगे। तो आज पूरे दिन के अंदर हमने पमैश करके एक तो सरिये गाड़े और फिर दूसरा सरियों को एडजस्ट करके उसे अच्छी तरह गाड़ा ज़मीन के अंदर, और फिर उसके ऊपर पाइप की फ़िटिंग की। बस पूरे दिन में यही काम हो सका, और साइडों पे हमने गड़े खोदे ताकि इसमें टायर गाड़े जाएं। कल हम इंशाल्लाह टायर भी गाड़ेंगे और रस्सी भी गुजारेंगे सेंटर से, ताकि खींच के एक दूसरे को फिक्स किया जाए। ये रस्सी इसलिए डाली जाती है ताकि पाइपों को आपस में एक दूसरे के साथ जकड़ा जा सके और हिल ना सके सही तरह से। इस तरह रस्सी गुजार के सेंटर से हम टायरों के साथ बांध देंगे और उसके ऊपर प्लास्टिक गुजारा जाएगा।
प्लास्टिक डाल दिया जाएगा और प्लास्टिक को अच्छी तरह मिट्टी में दबा दिया जाएगा। ये सारा काम कल पे छोड़ते हैं। आज बस इतना ही पूरा दिन हो गया है। सुबह 8:30 बजे के शुरू हुए थे, अब 5 बज चुके हैं, तो 5 बजे तक बस यही काम हुआ है। हम टोटल 5 बंदे थे, टीम के 5 बंदे थे जो लगे हुए थे, पूरा दिन ये काम हुआ और बाकी काम छोड़ते हैं कल पे। तो बाकी वीडियो का जो अगला पार्ट होगा वो भी कल ही बनाया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिन्हास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।